यस, नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, जैसे जो हमेशा सिंगुलर नाउन्स यूज होती हैं, जैसे न्यूज, तो यहाँ एस लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये एक न्यूज और दो न्यूज और तीन न्यूज है, नहीं, न्यूज यानी कि न्यूज यानी समाचार, वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं हमेशा। फर्नीचर, फर्नीचर में कभी भी आप SEIS नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। राइस, राइस यानी चावल, तो राइस जो है वो राइसेस नहीं यूज करते हैं आप, जैसे व्हीट यानी गेहूं, तो व्हीट का व्हीट्स नहीं होता है क्योंकि आप जो गेहूं है उसको एक ही यानी सिंगुलर नाउन के जैसे ही आप लेते हैं, जैसे राइस को भी आप सिंगुलर नाउन के लिए लेते हैं। ब्रेड, जो ब्रेड होता है यानी कि रोटी या फिर जो ब्रेड होता है आप खाते हैं, तो उसे भी आप सिंगुलर नाउन जैसे लेते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, सूचना, तो एक सूचना, दो सूचना, ऐसा नहीं हम बोलते हैं ना, तो सिंगुलर नाउन नहीं होती है, ये हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सीनरी, सीनरी जो होता है, जैसे आप कहीं गए हैं, आपने कोई सीनरी देखी, तो उसको आप हमेशा ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे आज मैंने 2-3 सीनरी देखी, मतलब मैं कहीं गया था तो मैंने 2-3 पहाड़ वाली सीनरी देखी, तो ऐसा नहीं बोलते ना आप क्या बोलते हैं कि सीनरी देखी, तो कभी भी ये सिंगुलर में यूज होता है। नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे होता है आर्म्स, कैटल, कैटल यानी जो जानवरों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं कैटल। पीपल, लोग, यहाँ पर पीपल्स नहीं होता है, ये प्लूरल फॉर्म ही है लोगों का, है ना, तो ये पीपल जो है इसमें कभी भी SEIS नहीं लगाते हैं, ये पीपल जो है वो प्लूरल ही है अपने आप में। सीजर्स, जैसे सीजर यानी कैंची होता है, तो सीजर्स ही बोलेंगे हम, गलत बोलते हैं यदि हम सीजर बोलते हैं तो। सीजर्स जो होती हैं वो जैसे आपके स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, ये जैसे इसमें दिया हुआ है, गॉगल्स भी होते हैं, तो गॉगल्स और स्पेक्टेकल्स और सीजर्स ये सब क्या होते हैं, इनके सीजर कैसी होती है, इस तरीके से दो इससे चलती है, तो ये दो जो चीजें होती हैं उसमें ऑलवेज ये प्लूरल जैसे यूज होते हैं। ट्राउजर्स होते हैं, जैसे पैंट्स होती हैं, आप जो पैंट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं क्योंकि उनके दो पैर होते हैं ना, तो वो आप सिंगुलर पैर के लिए यूज तो नहीं करेंगे, तो ऐसे ही सिंगुलर आंख के लिए यूज नहीं करेंगे। चश्मे जो होते हैं आप चश्मा बोलते हो, जबकि वहां बोलना चाहिए चश्मे, है ना। स्पेक्टेकल्स, रिचेस, क्लॉथ्स, पोल्ट्री, ये सब क्या हो गए, ऑलवेज इन्हें हम प्लूरल में यूज करते हैं। नाउन्स हैविंग द सेम फॉर्म इन प्लूरल एंड सिंगुलर, ऐसी भी नाउन्स होती हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे लेते हैं, जैसे शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स, कैनन, सीरीज, और कौन सी होती हैं, हेयर, है ना, सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होते हैं, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, ऑलवेज ये सेम होते हैं कि शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स और कैनन और सीरीज, ऐसी नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म होता है, इनका बदलता नहीं है, सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज होता है, प्लूरल में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 20। अब पेज नंबर 20 पर ए वाला देखिए, इसमें करना ये है आपको, सेपरेट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स गिवन इन द बॉक्स सेट इनटू 2 कॉलम्स। तो यहाँ आपको इनमें से सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन अलग अलग करना है। ओएसिस, शर्ट्स, स्पून, टाइगर, डियर, रोजेस, फोकस, लीफ, पोटैटोज, स्टोरे, ट्राउजर्स, शीप, पीपल, सीजर्स एंड लूज। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आप लोग मुझे करके सेंड करेंगे, है ना, आपकी बुक में मुझे करके सेंड करके बताइएगा कि आप लोगों ने किया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन अलग अलग करके, 1 में आपको सिंगुलर नाउन लिखना है और मैनी में आपको प्लूरल नाउन लिखना है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम बी वाले कॉलम पर। विच ऑफ द 2 वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी या फिर कौन सी नाउन लगेगी, यह आपको लिखना है। तो ये हम समझ लेते हैं। माई सीजर्स, सीजर्स जो है यानी कैंची, तो माई सीजर्स नॉट वेरी शार्प, तो यहाँ ईज आएगा या आर आएगा, यहाँ ईज आएगा क्योंकि सीजर्स जो है ऑलवेज एज ए प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है पर होती तो एक ही है। यस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ईज आर क्या आना चाहिए, यहाँ एस लगा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि 2-3 मैथमेटिक्स हैं, नहीं, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द हंटर शॉट 3, अब डियर आएगा या डियर्स, हमने यहाँ इससे पहले ही देखा था कि डियर जो है वो उसमें SEIS नहीं लगाते हैं, वो सिंगुलर में भी डियर होता है और प्लूरल में भी डियर होता है, तो द हंटर शॉट 3 डियर आ जाएगा।
50 के साथ में शीप आएगा या शीप्स आएगा। यहाँ पर भी हमने पहले देखा था कि जो शीप है वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा 50 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर शीप जो है वो सिंगुलर और प्लूरल उसमें सेम फॉर्म होता है, वो बदलता नहीं है, तो यहाँ पर शीप ही आएगा। अब यहाँ पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करिए। द किंग वेंट टू द पैलेस, ही एट हिज ब्रेकफास्ट। द क्वीन वेंट टू द पैलेस, शी एट हर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर किंग जो है वो मेल है तो उसके लिए हम ही लगाते हैं, और क्वीन जो है वो फीमेल है तो उनके लिए हम प्रोनाउन जो है वो क्या लगाएंगे, शी। द डॉग बार्क्स, द बिच बार्क्स। तो जो डॉग है उसका फेमिनाइन क्या होगा, बिच होगा। किंग का हो जाएगा क्वीन, और बुक का हो जाए द बुक इज ऑन द टेबल, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। जो बुक है वो क्या है, वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, कुछ नहीं है, वो फीमेल भी नहीं है और मेल भी नहीं है, वो थिंग है, तो वो क्या हो गया, मस्कुलाइन भी नहीं है और फेमिनाइन भी नहीं है, वो न्यूटर है या कॉमन है, मतलब जैसे न्यूटर जेंडर है, उसका कोई जेंडर नहीं है। और चाइल्ड जो है, चाइल्ड भी एक न्यूटर जेंडर है, वो भी ऑलवेज जो है उसके लिए भी कोई जेंडर यूज नहीं किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अब जेंडर पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 21। ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और एनिमल, a male person or animal is to be said of the masculine gender as man, boy, uncle, king, dog। एक जो मेल पर्सन या एनिमल होता है वो मस्कुलाइन जेंडर उसका मेल होता है। जैसे मैन, बॉय जो मेल्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर, और जो फीमेल्स होती हैं उन्हें हम बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। ए नाउन, ऐसी नाउन जो कि फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करती है उनसे हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, जैसे वुमन, गर्ल, आंट, क्वीन, बिच। And a noun that denotes an inanimate thing that is neither male nor female is said to be neuter gender। और ऐसी चीजें जो कि ना मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं वो न्यूटर होती हैं। जैसे घर है, हाउस, नाइफ, ट्री, चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल, इससे पहले हमने देखा था बुक। तो ये सारी जो थिंग्स होती हैं वो होती है न्यूटर जेंडर की। फिर ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। और ऐसी चीजें या तो वो मेल भी हो सकती हैं या तो फीमेल भी हो सकती हैं, जैसे कि बच्चा, चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन। फ्रेंड यानी फ्रेंड जो होता है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। कजिन, कजिन यानी जो आपके रिश्तेदार होते हैं, है ना, जैसे आपके चाचा के लड़के या लड़की, तो उन्हें हम कजिन कहते हैं, तो कजिन। पेरेंट, पेरेंट यानी आपके पालक, है ना, मम्मी या पापा, तो वो मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकते हैं। अब टीचर, टीचर जो होते हैं वो महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। जैसे जज, जज क्या होते हैं, या तो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। कलेक्टर, कलेक्टर भी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, कॉमन जेंडर। अब हम यहाँ पर देखते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन। लायन का फेमिनाइन क्या होता है, लायनेस। पोएट का पोएटेस। बुल का काउ। कोल्ट का फिली। जैकेस का जेनियस। ब्राइडग्रूम का ब्राइड। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के। अब हमें करना ये है, ए वाले इसमें देखिए, अरेंज दीज वर्ड्स अंडर 4 कैटेगरीज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, और 4 कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। मस्कुलाइन यानी मेल, फेमिनाइन यानी फीमेल, न्यूटर यानी जिनका कोई जेंडर नहीं होता जैसे थिंग्स हो गई, एंड कॉमन जेंडर जो कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो इनमें से आपको पढ़ के यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा मस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, कौन सा न्यूटर है और कौन सा कॉमन है। इसको भरिएगा आप लोग, और ये भी आपको होमवर्क में करके इसका फोटो शेयर करना है। ओके, अब आते हैं हम पेज नंबर 22 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। अ बॉय इज टू ए गर्ल एंड एज ए टाइगर इज टू ए टाइगरेस। तो ये करा हुआ है, पर आपको ये खुद से करना है अपनी बुक में कि एक बॉय जो है, जैसे एक बॉय एक गर्ल जो है, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, ऐसे ही टाइगर जो है वो टाइगरेस से अपोजिट है। प्रिंस इज टू ए प्रिंसेस। प्रिंस का प्रिंसेस होता है और हीरो का हीरोइन। होस्ट का होस्टेस एंड पोएट का पोएटेस। टेलर का सीमस्ट्रेस। टेलर यानी कि मेल जो होते हैं वो टेलर होते हैं,
जो दर्जी हम जिसे कहते हैं हिंदी में, दर्जी जो होते हैं वो टेलर होते हैं, और सीमस्ट्रेस यानी कि जो फीमेल जो दर्जी होती हैं उन्हें इंग्लिश में सीमस्ट्रेस कहते हैं। एक्टर जो होते हैं वो एक्ट्रेस का अपोजिट होते हैं। अब हम आते हैं सी पर, री राइट द फॉलोइंग। पेज नंबर 22 पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पेज नंबर 22 पर देखिए, री राइट द फॉलोइंग आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड मेकिंग अदर चेंजेस इफ नेसेसरी। आपको करना ये है कि यहाँ पर आप लोगों को जेंडर चेंज करके, नाउन्स के जेंडर चेंज करके लिखना है, और यदि कुछ और भी चेंजेस होते हैं तो वो भी करना है। जैसे द लायन कैरीड अवे द डॉटर ऑफ ए वॉशरमैन। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के अलग अलग मेल और फीमेल दिए हुए हैं। जैसे लायन जो है वो मेल है, तो इसको हम करेंगे लायनेस। द लायनेस कैरीड अवे द सन। सन क्या हो गया आप बेटा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बेटी। द डॉटर ऑफ ए वॉशरमैन, वॉशरमैन का अपोजिट हो जाएगा वॉशर वुमेन। तो इसका सेंटेंस चेंज करके हम क्या लिख देंगे, द लायनेस कैरीड अवे द डॉटर ऑफ ए वॉशर वुमेन। सेकेंड, द हीरो ऑफ दिस प्ले। तो हीरो का अपोजिट हो जाएगा हीरोइन। द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज अ मैन। तो मैन का अपोजिट हो जाएगा वुमन। इज अ वुमेन ऑफ ग्रेट स्किल एंड एक्सपीरियंस। थर्ड पे आ जाइए, हिज नेफ्यूज। नेफ्यूज जो यानी कि भतीजा, तो नेफ्यूज का अपोजिट हो जाएगा नीस। हिज यानी यहाँ पर जो हिज होता है यानी मेल होता है, तो हिज का अपोजिट होता है हर। तो हर नीज एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स का अपोजिट सिस्टर्स। हर नीज एंड सिस्टर्स केम टू सी हिम का हो जाएगा हर। अब फोर्थ पे आइए, द होस्ट। होस्ट का अपोजिट होता है होस्टेस। द होस्टेस आस्क्ड हर। मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड, यानी जो फीमेल सर्वेंट होती है उन्हें कहते हैं मेड सर्वेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली सर्वेंट। हर सर्वेंट टू ले द टेबल एट वंस। तो मेड का हो जाएगा मेल सर्वेंट भी आप लिख सकते हैं, मेल सर्वेंट टू ले द टेबल एट वंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। इसका फोटो मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी। अब आते हैं हम लोग कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो चूजिंग ए प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स में से चूज करके लिखना है। आवर स्कूल हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ हो जाएगा हमारी स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला डिबेट कॉम्पिटिशन में। तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप लोग बहुत खुश होंगे, तो क्या बोलेंगे, दैट्स ग्रेट, है ना, बहुत अच्छा। माई पर्स हैज बीन स्टोलन। मेरा पर्स चोरी हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ सैड, बहुत बुरी बात है। तो ये क्या है, एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो बात करते करते जैसे आप बीच बीच में एक्सप्रेशन दे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। तो इस तरीके से। थर्ड वाला, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिकॉक्स। इन पिकॉक्स को देखो। तो आप क्या एक्सप्रेशन देंगे, थर्ड वाला, आरंट दे लवली, कितने ब्यूटीफुल हैं वो, क्या ये सुंदर नहीं है। हैव यू हर्ड अमित हैज गॉट ए स्कॉलरशिप। क्या आपने सुना अमित को स्कॉलरशिप मिली। तो आपका आंसर क्या होगा, रियली, सच्ची में। यस, हैव यू हर्ड अबाउट द डेंगू फीवर। क्या आपने डेंगू फीवर के बारे में सुना। अबाउट 60 पीपल हैव डाइड इन दिल्ली। दिल्ली में 60 पीपल मर गए। तो दैट्स टेरिबल, ये बहुत बुरा हुआ। तो इस तरीके से इन्हें फिल करना है। तो ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है। अब करना ये है आप लोगों को कि जो ये लेट्स रीड वाला जो पोर्शन है, इसमें आप लोगों को एक स्टोरी दी है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो ये आपको होमवर्क में करना है कि इस स्टोरी को पढ़कर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग यहाँ पर टिक लगा करके मुझे बताएंगे फोटो खींच करके। तो जो भी आप लोगों को होमवर्क में दिया है सारा का सारा आप लोगों को मुझे सेंड करना है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मुझे आप लोग का होमवर्क मिल जाना चाहिए। गुड डे एवरीवन।